एक अंधेरे डरावने कमरे में कैमरा रिकॉर्ड हो रहा है। जेक नाम का एक लड़का गले में कॉलर पहने हुए रो रहा है। उसके चेहरे से खून बह रहा है। कमरे में एक आवाज आती है, किसी होस्ट की। वो कहता है, बधाई हो जेक, तुमने खेल जीत लिया। जेक को वादा किया गया था कि गेम खत्म होने के बाद उसे घर जाने दिया जाएगा, लेकिन अब होस्ट कहता है, अभी आखिरी राउंड बाकी है। फिर उसके सामने 3 बॉक्स रखे जाते हैं। जेक को उनमें से एक चुनना होता है। वो एक डोरी खींचता है, बॉक्स खुलता है और उसमें से शॉटगन, बंदूक निकलती है। होस्ट मुस्कुराता है और कहता है, खेलने के लिए धन्यवाद जेक। वो एक और डोरी खींचता है और कमरे में रखा खिलौना हिलते हुए ट्रिगर दबा देता है। बंदूक चलती है और जेक की मौत हो जाती है। थोड़ी देर बाद 4 दोस्त एक समर हाउस पहुंचते हैं। ये घर जेम्स के अंकल का था, जिसने अपनी पत्नी के पैसे बर्बाद होने के बाद आत्महत्या कर ली थी। आज सब यहाँ अनीता का जन्मदिन मनाने आए हैं। पूरा दिन सब हंसी मजाक मस्ती में गुजरता है। शाम को जेम्स कहता है, चलो ट्रूथ या डेयर खेलते हैं। अनीता को अपने दोस्तों पर भरोसा नहीं होता। वो कहती है, मैं पास। अब मेलिसा डेयर लेती है। जेम्स मुस्कुराते हुए कहता है, मेलिसा, अनीता को किस करो। मेलिसा गुस्से में बोलती है, तुम लड़कियों को ऑब्जेक्ट बना रहे हो, मैं नहीं करूंगी। जेम्स अकड़ कर कहता है, ये मेरा घर है, मैं जो कहूंगा वो होगा। अनीता बीच में बोलती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और दोनों लड़कियां एक हल्का सा किस कर लेती हैं। लेकिन तभी जेम्स आगे बढ़कर मेलिसा को भी किस करने की कोशिश करता है। मेलिसा तुरंत उसे धक्का देती है। जेम्स गुस्से में चिल्लाता है, तुम लोग कभी किसी चीज में साथ नहीं देते। तभी घर के बाहर से कोई अजीब सी आवाज आती है। सब सन्न हो जाते हैं। मैथ्यू कहता है, शायद हवा का शोर है, फिक्र मत करो। पर आवाज फिर आती है और अब ज्यादा तेज। सबकी नजर पीछे के दरवाजे पर टिक जाती है। अचानक जेम्स मौका देखकर सबको जंप स्केयर करता है। भू! सब डर जाते हैं और वो जोर जोर से हंसने लगता है। अनीता कहती है, हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। जेम्स फायर पोकर उठाता है और कहता है, मैं खुद देखता हूँ कौन है बाहर। बाकी लोग उसे डराने के लिए लाइट बंद कर देते हैं। वो अब फोन की टॉर्च से आगे बढ़ता है। अचानक एक चीख सुनाई देती है। वो पीछे मुड़ता है, लेकिन वो बस मेलिसा थी जो मस्ती करने आई थी। तभी जेम्स पौधों में कुछ अजीब चीज देखता है। वो उसे उठाकर अंदर लाता है। सबकी आंखें फैल जाती हैं। वो एक कैमरा और टेप है। जेम्स कहता है, चलो देखते हैं इसमें क्या है। मैथ्यू डरते हुए कहता है, भाई ये ठीक नहीं लग रहा। अनीता बोलती है, हमें ये चीज अंदर नहीं लानी चाहिए थी। जेम्स अकड़ कर कहता है, घर मेरा है, फैसला मेरा होगा। अनीता झुंझलाकर जवाब देती है, यहाँ किसी को तुम पसंद नहीं हो, सब सिर्फ तुम्हारे पैसों की वजह से आते हैं। और वो टेप तोड़ देती है। जेम्स आग बबूला हो जाता है। वो सबको घर से निकालने की धमकी देता है और अनीता की बीमार माँ के बारे में बुरा बोलता है। सब लोग चुपचाप अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। रात में कोई अजनबी चुपके से घर में घुसता है। जेम्स बाथरूम में नहा रहा होता है। अचानक बाथरूम का दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। वो रेजर पकड़कर खड़ा हो जाता है, जैसे खुद का बचाव करने वाला हो। पर सामने आती है मेलिसा। वो मुस्कुराकर कहती है, शायद मुझे तुम पसंद आ गए हो। जेम्स शरारत से तौलिया गिराता है। मेलिसा जोर से हंस पड़ती है। रुको, ये तो मजाक था। उधर मैथ्यू लिविंग रूम में सफाई कर रहा होता है। पास के कमरे में कोई परछाई हिलती है, पर वो देख नहीं पाता। वो देखता है कि कैमरे की लाल लाइट ऑन है। जब वो पीछे मुड़ता है, परछाई गायब। वो कचरा बाहर फेंकने जाता है, फिर ऊपर आता है और हैरान रह जाता है। अनीता बेहोश पड़ी है। वो भागकर मेलिसा के कमरे में जाता है। वो भी बेहोश है। वो डर के मारे जेम्स को बुलाता है, पर तभी पीछे से कोई रहस्यमयी शख्स उसे इंजेक्शन लगा देता है। मैथ्यू सीढ़ियों से भागता है, नीचे आता है, जेम्स को ढूंढता है, पर वो कहीं नहीं दिखता। फिर वो बाहर भागता है और अचानक बेहोश होकर गिर जाता है। थोड़ी देर बाद चारों दोस्त जागते हैं। सब दीवार से जंजीरों से बंधे हुए हैं और एक कैमरा उन्हें रिकॉर्ड कर रहा है। उनके सामने वही रहस्यमयी शख्स खड़ा है। वो सीटी बजाते हुए कमरे में इधर उधर कुछ रख रहा है,
फिर बाहर चला जाता है। जेम्स जंजीर तोड़ने की कोशिश करता है पर बेकार। दूसरी तरफ वो रहस्यमयी आदमी अपने ड्रेसिंग रूम में बैठा कैमरों पर इन्हें देख रहा है, मजे ले रहा है। कुछ देर बाद वो दोबारा कमरे में आता है। अब सब पहली बार उसका चेहरा देखते हैं। वो एक मास्क पहने हुआ होस्ट है, बैरी। वो बटन दबाता है, जंजीरें कस जाती हैं, फिर गिनती शुरू करता है। 3, 2, 1। लाइट जलती है। सामने मैनक्विन्स रखे हैं जैसे कोई दर्शक हों। स्पीकर से तालियों की आवाज और म्यूजिक बजता है। बैरी कहता है, शो में आपका स्वागत है, हमारे 4 प्लेयर्स के साथ। अनीता डरकर पूछती है, तुम हमारे बारे में इतना सब कैसे जानते हो? वो हंसता है, मैं सब जानता हूँ। बैरी, मास्क पहने होस्ट, कहता है, चलो अब खेल शुरू करते हैं। पहला गेम होगा रॉक पेपर सिजर्स। चारों दोस्त एक दूसरे को देख रहे हैं, कुछ समझ नहीं पा रहे। सब कंफ्यूज हैं तो बैरी गुस्से में चिल्लाता है, कट, कमर्शियल ब्रेक। वो भागकर अपने ड्रेसिंग रूम में जाता है, दराज से कैंची, शीयर्स निकालता है और हाथ कट जाता है। दूसरी तरफ जेम्स कहता है, ये जरूर कोई रियलिटी शो है, हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। अनीता कहती है, रियलिटी शो ऐसे नहीं होते जो लोगों को बेहोश करके लाते हैं। जेम्स बोलता है, किसी ने मुझे फंसाया है। अनीता कहती है, और वो कोई तुम खुद हो सकते हो। बैरी हाथ बांधता है और कमरे में लौटता है। अब सबको असली राउंड खेलना होता है। वो कहता है, जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा। अनीता पेपर चुनती है। बैरी उंगली से गन का इशारा करता है और कहता है, अरे मेरी मूव तो वैलिड ही नहीं थी, तुम इनाम चुन लो, कैंची या गन। अनीता गन चुनती है, लेकिन बैरी हंसते हुए कहता है, अब मेरी बारी। वो मेलिसा की तरफ बढ़ता है। पहले राउंड में तुमने पेपर किया था ना? वो उसकी मुंह की कोनों को तेज कार्ड से काट देता है। मेलिसा चीख उठती है। फिर मैथ्यू की बारी। उसने रॉक किया था तो बैरी असली पत्थर से उसके सिर पर मारता है। फिर जेम्स की बारी। बैरी कैंची से उसका एक उंगली काट देता है और जब अनीता पर बंदूक तानता है तो गोली नहीं चलती, बस आग की लौ निकलती है। वो गुस्से में जंजीर खींचकर उसे दीवार से दे मारता है। अनीता बेहोश हो जाती है। कुछ घंटे बाद अनीता फिर होश में आती है। जेम्स उससे झगड़ने लगता है, सब तेरी वजह से हुआ है। तभी बैरी वापस आता है और दीवार पर एक व्हील ऑफ पेन दिखाता है। वो कहता है, एक बोन्स राउंड खेलते हैं। अगर तुम अपने सबसे बड़े गुनाह का कबूलनामा कर लो तो तुम जा सकते हो या मर सकते हो। वो सबसे पहले जेम्स से पूछता है। जब जेम्स नहीं बोलता तो बैरी उसकी कमर पर छड़ी से वार करता है। जेम्स चीखते हुए कहता है, मैं एक एक्सीडेंट में था। मेरे पापा ने मेरा दोष अपने ऊपर ले लिया। जिसे मैंने मारा वो मर गया क्योंकि मैंने एम्बुलेंस नहीं बुलाई। बैरी पूछता है, नाम क्या था? वो बोलता है, एशली। अब बारी अनीता की। बैरी उसकी गर्दन पर छड़ी रखता है। वो रोते हुए बोलती है, अपनी माँ की सर्जरी के लिए पैसे जुटाने को मैंने एक वयस्क वेबसाइट बनाई थी, अब पछता रही हूँ। अब मैथ्यू बोलता है, मैं ऑनलाइन लोगों को ठगता हूँ। अपने दोस्तों की सारी हरकतें मैं देख चुका हूँ। एक बूढ़े कपल को ठगा था पर गलती से पैसे ब्लॉकचेन में भेज दिए। मेलिसा रोकर बताती है, मैं डॉग शेल्टर में काम करती हूँ पर वहाँ पैसों की कमी थी तो मैंने कुछ पिटबुल्स को डॉग फाइटिंग रिंग में बेच दिया, वरना वो मारे जाते। बैरी अब मेलिसा को व्हील ऑफ पेन घुमाने को कहता है। पहिया रुकता है। बैरी उसे एक व्यू फाइंडर, फोटो देखने वाला खिलौना देता है। वो बोलता है, अगर तुम 3 शहर पहचान लो तो तुम जीत जाओगी। मेलिसा सही जवाब देती है। पहला पेरिस, दूसरा न्यूयॉर्क। तीसरे में वो फेल हो जाती है। तभी बैरी कहता है, अब सजा मिलेगी। सब लोग उसे दूसरी बार कोशिश करने को कहते हैं। वो फिर व्यू फाइंडर देखती है और जैसे ही बटन दबाती है सुई उसकी आंख में घुस जाती है। वो दर्द से चिल्लाती है। सब पागलों की तरह जंजीर खींचते हैं। बैरी अब जेम्स की बारी लॉटरी की तरह निकालता है। अब तुम्हारे लिए फेवरेट गेम। वो एक ड्रिल मशीन निकालता है और कहता है, मैं तुम्हें कमरे में दौड़ाऊंगा। लेकिन फिर सिक्का उछालता है और जेम्स जीत जाता है। फिर वो अनीता को ड्रिल पकड़ाता है। अगर तुम मैथ्यू का कान नहीं छेदोगी तो मैं मेलिसा और जेम्स को मार दूंगा।
काउंटडाउन शुरू होता है। अनीता मजबूर होकर मैथ्यू के कान में ड्रिल घुसा देती है। वो दर्द से तड़प उठता है। अनीता ड्रिल गिरा देती है और वो टूट जाती है। बैरी गुस्से में चिल्लाता है, तुमने नियम तोड़े। वो कैमरे की टेप निकालता है, उस पर मैथ्यू लिखता है और उसे एक ढेर में रख देता है जहां पहले से बहुत सारी टेप्स हैं। थोड़ी देर बाद बैरी फिर आता है। वो कहता है, अब अगला राउंड, वाइल्ड कार्ड। स्क्रीन पर सवाल आता है, कौन सा बॉडी पार्ट सबसे ज्यादा दर्द करता है? मैथ्यू कहता है, सिर। मेलिसा, जो अब घायल है, कहती है, घुटने। अनीता कहती है, पेट। बैरी हंसते हुए बोलता है, और मेरा जवाब है गर्दन, क्योंकि तुम सब मेरी गर्दन का दर्द हो। वो जवाब निकालता है, 1। सिर 2, मसल्स 3, गर्दन 4। पैर। मैथ्यू बोलता है, ये तो 100 नहीं बनते। बैरी आखिरी पर्ची निकालता है, 5वां, पेट। अब इसका मतलब हुआ कि मेलिसा हार गई। वो फिर मशीन चालू करता है। एक हाइड्रोलिक प्रेस ऊपर से नीचे आता है। मेलिसा डर के मारे चीखती है। प्रेस उसके सिर को छूता है, पर बैरी रोक देता है। एक बोनस राउंड, कोई उसकी जगह लेना चाहता है? बाकी सब मना कर देते हैं। मेलिसा रहम की भीख मांगती है, पर बैरी फिर बटन दबाता है। प्रेस नीचे आता है और मेलिसा की खोपड़ी फट जाती है। बैरी हंसते हुए उसका शरीर घसीटकर बाहर ले जाता है। पीछे खून की लकीर बन जाती है। वो अपने कमरे में जाता है, मास्क उतारता है और खुद के मुंह पर भी वैसा ही कट लगाता है जैसा उसने मेलिसा के मुंह पर किया था। उसके चेहरे पर पुराने घाव दिखते हैं। ये उसका पहला शिकार नहीं है। अब जेम्स फिर जंजीर खींचता है और कुछ सुनता है। बैरी वापस आता है, एक टीवी लेकर। वो एक वीडियो चलाता है जिसमें रेबेका नाम की लड़की कुर्सी से बंधी है और उसे टॉर्चर किया जा रहा है। फिर वीडियो में बैरी उसे चैनसॉ से मार देता है। जेम्स बोलता है, वो तो जाना पहचाना लग रहा था। अनीता कहती है, मैथ्यू को सब पता है। मैथ्यू बोलता है, हाँ, अनीता पहले बैरी के शो में काम करती थी। जेम्स गुस्से में चिल्लाता है, तो ये सब तेरी वजह से हुआ। अब अनीता बताने लगती है, बैरी मिलर पहले एक फेमस टीवी गेम शो होस्ट था। अनीता और बाकी लोग उसकी टीम में थे। एक दिन खबर आई कि बैरी पर कई औरतों ने गलत हरकतों का आरोप लगाया, लेकिन सबने अपने बयान वापस ले लिए, शायद पैसे लेकर। रेबेका कहती है, ऐसे लोगों को चैनल से निकाल देना चाहिए। अनीता सोचती है, शायद वो निर्दोष हो। लेकिन जब बैरी पार्टी में उसके कंधे पर हाथ रखता है तो रेबेका भड़क जाती है। महिलाओं को छूना बंद करो। माहौल बिगड़ जाता है। बाद में रेबेका और जेक अनीता को कहते हैं, तुम एचआर में शिकायत करो। एचआर पैसे देकर मामला दबा देता है और अनीता को निकाल देता है। वापस वर्तमान में बैरी कमरे में आता है। जेम्स कहता है, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेरे पिता के कॉन्टैक्ट्स हैं, तुम्हारा शो वापस ला सकता हूं। बैरी हंसता है, बिल्कुल, मैं तुम्हारा सिर भेज दूंगा तुम्हारे पिता को। फिर वो एक वकील का कटा हुआ सिर लाता है और अनीता से कहता है, इसकी जबान खाओ। अनीता डर से कांपती है। जेम्स अब जंजीर तोड़ देता है और बैरी पर हमला करता है, पर बैरी के पास रिमोट होता है। वो बटन दबाता है। जंजीर में टेजर लगा होता है जो तीनों को झटका देकर बेहोश कर देता है। जब सब होश में आते हैं, जेम्स और मैथ्यू टेबल पर बंधे होते हैं। उनके पेट पर टांके लगे हैं। बैरी कहता है, अगला गेम, इंसिजन डिसीजन, काटो या मरो। दोनों के पेट में चाबी रखी है। दरवाजा खोलने के लिए एक चाबी काफी है। वो अनीता को ब्लेड फेंकता है। अब चुनो, किसका पेट काटोगी? अनीता पहले मैथ्यू की तरफ बढ़ती है, फिर पलटकर जेम्स का पेट चीर देती है। वो तड़पता है, खून बहता है। वो उसके अंदर हाथ डालती है, चाबी निकालती है और जेम्स मर जाता है। वो भागकर दरवाजे पर जाती है, पर दरवाजा नहीं खुलता। बैरी हंसता है, ये मैग्नेटिक लॉक है, अब सिर्फ एक विजेता बचेगा। वो मैथ्यू को आज़ाद करता है। देखते हैं कौन जीतता है। मैथ्यू बोलता है, हम दोनों नहीं बच सकते। वो अनीता को चूमता है और कहता है, तुम जीतना। फिर खुद ही अपनी गर्दन काट लेता है। बैरी तालियां बजाता है, बधाई हो अनीता, तुम जीत गई। वो कमरे में गैस छोड़ता है। अनीता बेहोश हो जाती है। जब वो जागती है, बाकी सब गायब हैं।
वो बैरी के कमरे में जाती है। वहाँ बहुत सारी टेप्स हैं जिन पर हर शिकार का नाम लिखा है। वो उनमें से एक कार्ड चुरा लेती है। बाथरूम में जाकर अपना खून धोती है। वो एक छोटे कमरे में पहुंचती है। दीवारों पर अजीब ड्राइंग्स हैं। एक फोटो है, बैरी और उसकी बीवी की। वो अगले कमरे में जाती है। बैरी बैठा है, कहता है, चलो आखिरी गेम खेलते हैं। 3 बॉक्स सामने रखे हैं। वो डोरी खींचती है, बॉक्स खुलता है, अंदर एक केक है। बैरी हैप्पी बर्थडे गाना गाने लगता है। अनीता कार्ड से उसका चेहरा काटती है और भागती है, पर बाहर पहुंचते ही बैरी टेजर चला देता है। वो गिर जाती है। बैरी कहता है, मेरे चेहरे की हर कट एक हत्या की निशानी है, अब तुम्हारा भी एक है। वो उसे घसीटकर अंदर लाता है, उसका सिर केक में दबाता है। कुछ पल बाद अनीता की आंखें लाल होने लगती हैं, चेहरा झलने लगता है। वो चिल्लाती है, मैं देख नहीं पा रही, और वहीं मर जाती है। बैरी उसके पास बैठकर अपने शो का थीम गुनगुनाने लगता है। अंत में वीडियो चलता है। बैरी उस पुराने टॉक शो होस्ट को टॉर्चर कर रहा होता है, जो मान लेता है कि उसने सच में महिलाओं के साथ गलत किया था। फिर बैरी उसका सिर हथौड़े से कुचल देता है।